हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो मेरा नाम है अमन और आज अपन देखने वाले हैं कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो इसके दो पार्ट हैं। पहला व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन एंड दूसरा व्हेन वन रूट इज कॉमन। ठीक है, तो जनरली जे मेंस में इसका एक आधा क्वेश्चन आपको दिख जाता है और उसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज में या फिर जे एडवांस में एक आध बार पूछा गया है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, कंडीशन फॉर कॉमन रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसके अलावा अपन कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखेंगे और मैंने एक डीप भी सेट किए 15 क्वेश्चन के आसपास उसके अंदर, जिसके अंदर आपके पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है। अभी तक जितने पूछे गए हैं तो आप वो डीपी जरूर सोल्व करें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हेन बोथ रूट आर कॉमन। ठीक है, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, अब देखो जब अपने दोनों रूट कॉमन है, ठीक है, तो उसके अंदर अपने को सबसे पहले देखो कि करना क्या है। आपके पास क्वेश्चन होगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको एक इक्वेशन के बारे में, उसका एक इक्वेशन का सर पैर आपको सब पता होगा। ठीक है, और दूसरे इक्वेशन की आपको मतलब कुछ ना कुछ पता करना होगा। ठीक है, लाइक उसके कोफिशिएंट्स और भी सब कुछ। ठीक है, तो अपन दो क्वाड्रेटिक की इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड a1x² plus b1x plus c1 is equal to 0 and let's suppose these roots of the equations are alpha comma beta। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपन कंडीशंस प्रूव करते हैं। ठीक है, देखेंगे बाद में क्या है, पहले अपन प्रूफ ही कर लेते हैं। तो अल्फा बीटा, ठीक है, तो यहाँ पे पहले लगाते हैं सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। ठीक है, तो देखो इनका सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा बीटा सी बाई ए। अगर सेम यहाँ पे करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी वन बाई ए वन एंड अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, सी वन बाई ए वन। तो अगर अपन इन दोनों को देखें तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस बी वन बाई ए वन, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए बाई ए वन इज इक्वल टू बी बाई बी वन। और अगर अपन इन दोनों को देखें तो सी बाई ए इक्वल टू सी वन बाई ए वन। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, a बाई ए वन इक्वल टू सी बाई सी वन। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन कंबाइन करें तो एक कंबाइंड इक्वेशन यहाँ पे लिखी जा सकती है, a बाई ए वन इक्वल टू बी बाई बी वन इक्वल टू सी बाई सी वन। ठीक है, अब देखो ये अपनी क्या आ गई, कंडीशन आ गई व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन। ठीक है, क्या है एक बार ध्यान से देखें, जो कोफिशिएंट है किनके, एक्स स्क्वायर के, एक्स के, और जो अपनी ये सोलो टर्म है इसके कोफिशिएंट्स सेम रेशियो में होंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनल होंगे। तो बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है। अब इसका अपन एक एग्जांपल देखो, ये है अपना पहला एग्जांपल। ठीक है, तो आप मेरे सोल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से इसको सोल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया होगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, इफ ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ए बी सी सो दैट two quadratic equations, this ax square plus bx plus c is equal to 0 and this 1003x square plus 1505x plus 2007x is equal to 0। ठीक है, have a common root। अब यहाँ पे लिखा है have a common root। अब इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि एक रूट कॉमन है, दो रूट कॉमन है। ठीक है, कितने भी हो सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन में जब आप क्लियर ना हो कि कितने रूट कॉमन है तो वहां पे अपन क्या करते हैं, अपन इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अपन अब इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो अप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मुझे साफ साफ जीरो से छोटा दिख रहा है, और अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है तो आपको पता है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ठीक है, और इमेजिनरी रूट्स के साथ एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो आती है वो कि जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं वो हमेशा पेयर्स में होते हैं। ठीक है, अब अगर
इस इक्वेशन के अगर रूट पेयर में है, ठीक है, क्या है, पेयर में है और इमेजिनरी है, तो इस इक्वेशन के रूट भी आपके इमेजिनरी होंगे। और अगर एक रूट कॉमन है तो जो इसका पेयर होगा वो भी मतलब इस दोनों रूट पेयर भी बराबर होने चाहिए ना। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन है, इन दोनों के दोनों ही रूट आपके सेम है, ठीक है। तो इसके अंदर अपनी पहली कंडीशन अप्लाई होगी कौन सी, व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, ठीक है। तो अब उसके लिए सॉल्व करते हैं। और ये बात आप याद रखना कि डिस्क्रिमिनेंट चेक करना कई बार ऐसे क्वेश्चंस को काफी इजी बना देता है, ठीक है। आप अगर आपने डायरेक्टली इसको सोल्व कर लिया कॉमन रूट मान के, दोनों कॉमन रूट है, वो आपके तुक्के सही हो गया क्योंकि यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो कंडीशन लग गई। लेकिन आप हर बार ऐसा नहीं करेंगे, आपको पहले चेक करना होगा कि क्या डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो इस दो इक्वेशन है, अब इनको सोल्व करते हैं, ठीक है। अपन पहली जो अपन पीछे प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टी लगाते हैं क्या कि a by 1003 is equal to b by 1505 and c by 2007, ओके। अब देखो ये अपन ने यहाँ पे लगा दी कंडीशन, है ना। अब ये कंडीशन देखते हैं बाद में। सबसे पहले मेरे को नंबर बहुत मस्त नंबर दिख रहे हैं, कैसे, अगर मैं ध्यान से देखूं और अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए a b और c में, है ना। तो अगर आप यहाँ पे इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है कि मैं 1505 को लिख सकता हूं क्या, इज इक्वल टू 1003 प्लस 2007 डिवाइडेड बाय 2। क्या आपने नोटिस किया ये? अब देखो आपको हल्की हल्की सेंस आ गई होगी कि अपन किस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। आपको ये चीज ऑब्जर्व करनी है। उसके अलावा आप एक काम करो, इसको आप के इक्वल मान लो, चलो ठीक है। इसको अपन के इक्वल मान लिया, तो यहां से मैं ए को क्या लिख सकता हूं, 1500 सॉरी 1003 के, बी को मैं क्या लिख सकता हूं 1505 के, एंड मैं सी को क्या लिख सकता हूं 2007 के, ठीक है। अब देखो यही है, अपन इसी को यूज कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा लफड़े भी नहीं करते, इसको यूज करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दोनों तरफ कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, चलो ठीक है। बाय 2 है ना। अब मैं 1505 के जो मेरा यहाँ पे भी, इसको मैं बी लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा क्या, बी, ठीक है। और 1003 के को मैं लिख सकता हूँ ए, एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो अब आपको दिख ही गया होगा ये क्या है, ए 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। और अगर आप ध्यान दें तो ये है अपनी कंडीशन किसके लिए, एपी के लिए, ठीक है। तो यहां से अपना हेंस प्रूव्ड क्या कि ए बी सी आर इन एपी, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये था अपना पहला एग्जांपल। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब अपन पढ़ते हैं व्हेन वन रूट इज कॉमन, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर फिर से कंडीशंस है, ठीक है। कुछ अपन फिर से देखते हैं क्या है। एक इक्वेशन मान लो अपनी ax square plus bx plus c is equal to 0, and another equation is a1x square plus b1x plus c is equal to c1 equal to 0, ठीक है। अब देखो इसका अगर अपन देखें तो एक रूट है अल्फा और एक रूट है बीटा, ठीक है। और इसका अगर देखें एक रूट अल्फा क्योंकि एक रूट कॉमन है और एक गामा, ठीक है। तो अब देखो जो अल्फा है वो आपको दोनों इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करेगा, तो अपन अल्फा को दोनों इक्वेशन के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा और प्लस सी इक्वल टू 0, और a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब देखो जब इन दोनों इक्वेशंस में जब आप अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो आपकी जो अल्फा है, यहां से जो अल्फा निकलेगा उसकी आपकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, और साथ में आपको कंडीशन मिलेगी क्या, जब इन आप इस पूरे को सोल्व करेंगे तो जो कंडीशन मिलेगी वो कुछ क्या कंडीशन मिलेगी आपको, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट, पहले इक्वेशन का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, दूसरे का कांस्टेंट टर्म माइनस पहले का ये, और इधर से सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी वन माइनस ए वन बी और मल्टीप्लाई में बी सी वन माइनस बी वन सी, ठीक है। तो ये आप प्रूफ खुद से भी कर सकते हैं, इतना कुछ वो है नहीं,
जस्ट आपको क्या करना है, आपको अल्फा स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, अल्फा आ जाएगा और वहीं से आपकी कंडीशंस मिल जाएंगे आपको, ये कंडीशन, ठीक है। तो अब देखो इस कंडीशन का आपको यूज करना है, ठीक है, लेकिन कई बार है ना ये कंडीशन जब आप यूज करते हैं तो क्वेश्चन आपको काफी लेंथी चला जाता है, ठीक है। तो आपको करना इसी तरीके से है, पर एक थोड़ा सा अपन इसके अंदर क्या करेंगे कि जब मान लो कोई क्वेश्चन है ना आपके पास, तो आप ये कंडीशन ना लगाने के, आप कंडीशन नहीं लगानी, आपको इस कन्वीनियंट मेथड के ऊपर जाना है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है और इजीली सॉल्व हो जाता है। इसके अंदर कई बार आप कोफिशिएंट्स के अंदर फंस जाते हैं, कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं जो सॉल्व नहीं हो पाती, ठीक है। तो आप अगर आप इस तरीके से ऊपर जाएंगे तो आपका जल्दी सॉल्व होगा। तो अपन एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये रहा अपना अगला एग्जांपल, ठीक है, क्या कि लेट lambda not equal to 0 be in real numbers and if alpha comma beta are the roots of the equation this x square minus x plus 2 lambda equal to 0, इसके रूट्स क्या है, सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। इसके रूट्स क्या है, अल्फा कोमा बीटा, ठीक है, और एंड अल्फा कोमा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x minus 10x plus 27 lambda equal to 0, इसकी क्या है, अल्फा कोमा गामा, ठीक है। तो अब अपने को फाइंड क्या करना है, अपने फाइंड करना है बीटा गामा बाय में लैम्डा, मतलब कि अपने को बीटा की वैल्यू चाहिए, गामा की वैल्यू चाहिए और लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। इससे मैथ सोल्व करने से पहले आप एक बार वीडियो को पॉज करें और खुद से एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। मैं साइड हट जाता हूं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर अपन देखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 यहां से आ गया, ठीक है। जब अपन ने सब फ्रूट्स लगाया एंड अल्फा बीटा आपका क्या आ गया, अल्फा बीटा आपका आ गया 2 लैम्डा के बराबर, ठीक है। इसी तरह अगर अपन यहां पे देखें तो जो अल्फा प्लस में गामा है उसकी वैल्यू आपकी आ गई 10/3 एंड अल्फा गामा की वैल्यू आ गई आपकी 27 लैम्डा बाय 3 विच इज इक्वल टू 9 लैम्डा, ओके। अब देखो उसके बाद मैं यहाँ पे जो बीटा है, मैं मेरे बीटा को लिख सकता हूँ, क्या बीटा हो जाएगा अपना 1 माइनस अल्फा, ठीक है। अब यह अपनी एक इक्वेशन जो कि अपने को यूज करेंगे अपन बाद में, ठीक है। और यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि जो अल्फा है वो आपको सॉरी डेल्टा है वो किसके बराबर है, 10/3 माइनस अल्फा, ठीक है। डेल्टा किसके बराबर है, 10/3 माइनस अल्फा। तो ये दो इक्वेशन है जो अभी तक अपने काम की हैं, तो इनको अपन साथ में रखते हैं, ठीक है। एक ये भी लिख लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा एंड अल्फा गामा इज इक्वल टू 9 लैम्डा, ठीक है। तो अपने पे 4 इंफॉर्मेशन है अभी जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को पता है कि एक रूट कॉमन है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस में वन रूट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मान लो कि जो मेरा कॉमन रूट है वो अल्फा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0 और 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब देखो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे लिख देते हैं, फिर क्या हो जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, माइनस 3 अल्फा प्लस में 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 10 अल्फा प्लस में 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना अपना 7 अल्फा और यहाँ से अपना आ जाएगा माइनस का 21 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना क्या आ गया, अपना जो अल्फा वो आ गया 3 लैम्डा के बराबर, ठीक है। तो अपना अल्फा कितना निकल के आ गया 3 लैम्डा, ठीक है। अब मैं इसी अल्फा को अगर इस इक्वेशन अगर अपन देखें क्या मेरा क्या गया था, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 3 लैम्डा, ठीक है। हाँ तो देखो अब तो मेरा अल्फा 3 लैम्डा के बराबर आ गया, तो मैं इसी इक्वेशन का यूज कर लेता हूँ अल्फा और बीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस अल्फा
इज इक्वल टू क्या था अपना अल्फा बीटा 2 लैम्डा के बराबर था, और अल्फा क्या है खुद 3 लैम्डा, तो 3 लैम्डा 1 माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2 लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा गया एंड इट्स लाइक 3 माइनस 9 लैम्डा इज इक्वल टू 2 एंड इसको उधर ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू 9 लैम्डा, तो यहाँ से जो आपकी लैम्डा है उसकी वैल्यू आ गई 1/9। ठीक है, अब देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/9, इसको थोड़ा सा प्यार से लिख देते हैं। तो अपना जो कितना अल्फा है वो कितना आ जाएगा, अपना अल्फा है 3 लैम्डा विच इज इक्वल टू 1/3 एंड अगर ये 1/3 है तो जो बीटा है वो आ जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा है, तो ये आ जाएगा 2/3। उसके बाद अपने को क्या चाहिए, यहाँ पे क्या था लैम्डा था, हाँ ठीक है। उसके बाद अपने को गामा चाहिए, तो गामा में अपन यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा कितना था अपना 1/3 इंटू गामा इज इक्वल टू 9 इंटू 1/9, तो यहाँ से अपना गामा की वैल्यू आ गई 3 के बराबर। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे अपने पे क्या आ गया, अपने पे गामा आ गया कितना 3, बीटा आ गया 2/3, लैम्डा आ गया 1/9। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा था, बीटा गामा बाय लैम्डा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बीटा किस गया 2/3 था और गामा किस गया 3 डिवाइड बाय 1/9, 3 से 3 गया, तो जिसका आपका आंसर वो निकल के आ गया 18। तो यही क्वेश्चन था। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ट्राई करें अगर आपका सोल्व नहीं हुआ। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स कम ही लिए ताकि वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी ना हो। तो बस इसी के साथ चलते हैं, ठीक है। और हाँ, वो डीपीपी जो है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, आप उसको सोल्व करें और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बताएं, मैं उसका वीडियो सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ बाय, जय हिंद, पढ़ते रहें।